हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। दोस्तों, अच्छे से पढ़ाई, अच्छी सी नौकरी, बगल में छोकरी और लाइफ सेट, ये मोटो लगभग हर युवा का होता है। लेकिन कई बार युवाओं को निराशा हाथ लगती है क्योंकि उन्हें उनके एजुकेशन के हिसाब से मनचाही जॉब नहीं मिल पाती, जिस वजह से वो निराश हो जाते हैं। लेकिन अब आपको मायूस, निराश और सुस्त होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि आज हम आपके लिए दुनिया के 5 ऐसे देश लेकर आए हैं जहाँ कद्दू कटता है और सब में बटता है। बोले तो यहाँ नौकरी सबसे ज्यादा है और सबके लिए। लेकिन इन देशों में कौन कौन शामिल है, चलिए अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं इन देशों के सफर पर। संयुक्त अरब अमीरात UAE दुनिया में सबसे ज्यादा जॉब देने वाला या जॉब करने के मामले में जो देश युवाओं को अट्रैक्ट करता है वो है संयुक्त अरब अमीरात। आप तो जानते ही हैं ये देश दिन पर दिन कैसे तरक्की की सीढ़ियों पर चढ़ते चला जा रहा है। यही वजह है कि संयुक्त अरब अमीरात 1970 और 1980 के दशक के गल्फ बूम के बाद से विदेशों में रहने और काम करने की इच्छा रखने वाले युवा, खासकर इंडियंस के लिए टॉप देश बना हुआ है। उस जमाने में सभी तरह के भारतीय जो काम करने के इच्छुक हुआ करते थे, सऊदी अरब में अपनी किस्मत की तलाश में जाते थे और आज भी ये सिलसिला जारी है। संयुक्त अरब अमीरात में 7 अलग अलग अमीरात शामिल है। अबू धाबी इसकी राजधानी है, दुबई इकोनॉमिक सेंटर और बाकी 5 अमीरात है शारजाह, अजमान, अमल क्वेन, फुजैरा और रास अल खैमा है। संयुक्त अरब अमीरात में जिस सेक्टर में नौकरियां सबसे ज्यादा मिलती है वो है पेट्रोलियम सेक्टर, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि तेल उत्पादन के मामले में UAE काफी आगे है और अब तो ये देश टूरिज्म सेक्टर में भी दुगनी तेजी से दौड़ लगा रहा है। वहीं यहाँ रहने की बात की जाए तो रहने के हिसाब से भी ये देश काफी सुरक्षित माना जाता है। इस देश में क्राइम रेट काफी कम और खुशहाली काफी ज्यादा है। आज के टाइम में कई इंडियंस आपको देखने को मिलेंगे जो UAE में रोजगार कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। UAE वो देश है जो सभी स्किल्ड भारतीयों को आने और देश के विकास में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा UAE भारतीयों को काफी आसानी से विजिट, बिजनेस और वर्क वीजा भी प्रोवाइड करवाता है। आज के टाइम में UAE की पॉपुलेशन में बड़ा हिस्सा आपको इंडियन इमिग्रेंट्स का देखने को मिलेगा। यहाँ मनोरंजन के साधनों की कोई कमी नहीं है। अगर आपके पास एजुकेशन है, नॉलेज है, हुनर है, कौशल है, तो आप यहाँ आकर न सिर्फ अच्छी नौकरी कर सकते हैं बल्कि उस नौकरी के बदले अच्छा खासा वेतन भी वसूल सकते हैं। तो भाई लोग, देर क्यों करनी, टैलेंट को निखारने का मौका आ गया है। आज ही आइए UAE और अपने टैलेंट को उड़ान दीजिए। नेक्स्ट इज कतर। जी हाँ दोस्तों, इस लिस्ट में चौथे नंबर पर जो देश है वो है कतर। ये वो देश है जो न सिर्फ बेहद खूबसूरत है बल्कि दुनिया में अमीरी के मामले में पहले नंबर पर है। बीते कई सालों से कतर दुनिया का सबसे अमीर देश बना बैठा है। हाथ के अंगूठे जैसी आकृति वाला प्रायद्वीपीय देश कतर फारस की खाड़ी में मौजूद है। समंदर में मौजूद प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार के दम पर ये दुनिया में प्रति व्यक्ति आय के मामले में दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल हो गया है। इस पैसे ने इसे अरब जगत के सबसे जाने माने पहचाने सैटेलाइट न्यूज चैनल अल जजीरा को खड़ा करने के साथ ही अमेरिकी सैनिकों के एक बड़े सैन्य अड्डे के निर्माण करने में भी मदद की है, जिसका इस्तेमाल तालिबान के साथ बातचीत में हो रहा है। आपको बता दें कि 1,16,799 अमेरिकी डॉलर की GNI यानी ग्रॉस नेशनल इनकम के साथ कतर भारतीयों के रहने और काम करने के लिए सबसे अच्छे देशों की लिस्ट में टॉप पर है। कतर और इंडिया के रिलेशन भी काफी सुलझे हुए हैं। दोनों देश समय समय पर एक दूसरे की मदद और सलाह मशवरा करते हैं। वास्तव में देखें तो कतर की जितनी आबादी है उसका एक बड़ा हिस्सा इंडियन इमिग्रेंट्स का देखने का मिलता है। यहाँ आबादी में सिर्फ 10% लोग ही कतर के मूल निवासी है, जबकि लगभग 88% आबादी बाहरी देश से आकर यहाँ काम करती है। आज के टाइम में लगभग 7 लाख भारतीय कतर में काम करते हैं और रहते हैं, जो देश की आबादी का 1/4 हिस्सा है। 2017 से कतर सरकार भारतीय नागरिकों के लिए विजिट, बिजनेस और वर्क वीजा नियमों में ढील दे रही है। कतर एयरवेज दोहा और लगभग 1 दर्जन भारतीय शहरों के बीच सीधी उड़ानें संचालित करता है, जबकि कतर काम करने के लिए भारतीय लोगों का स्वागत करता है। लेकिन इस वेल सेटल्ड देश में नौकरी पाना आसान नहीं। अरब देशों की नीतियाँ ये पक्का करती है कि सभी नौकरियाँ वेल एजुकेटेड और प्रतिभावान लोगों को ही मिले, फिर चाहे वो इंडिया से हो या किसी और देश से। मतलब कतर टैलेंट की कदर करता है, चाय पानी पर विश्वास नहीं करता। इसीलिए ये आज का युवाओं का ड्रीम देश मतलब ड्रीम कंट्री बना हुआ है। कतर में रहने का खर्चा यूं तो काफी ज्यादा है, हालांकि प्रवासी भारतीय एक अच्छी सैलरी की उम्मीद करते हैं। कतर एक बहुत ही प्रगतिशील अरब राष्ट्र है, इसीलिए यहाँ की रहन सहन काफी एडवांस है। कतरी लोग काफी फ्रेंडली हैं और दिल खोलकर विदेशी मेहमान और इंडियंस का स्वागत करते हैं। यहाँ आपको मदद के लिए एक्सक्यूज भी करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि उससे पहले ही लोग मदद के लिए आगे आ जाएंगे। साथ ही ये है दुनिया का सबसे सेफ देश और इसीलिए इस देश में कोई आर्मी फोर्स नहीं है। नेक्स्ट इज कनाडा। जॉब्स के मामले में भाई तीसरे नंबर पर जिस देश का नाम आता है वो है बेहद खूबसूरत और अट्रैक्टिव कनाडा। ये वो देश है जहाँ लगभग हर भारतीय जाना चाहता है या जाने का सपना देखता है। कनाडा को मिनी पंजाब भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा भारत के पंजाब के लोग पहुँचते हैं। कनाडा में आधे से ज्यादा भारतीय छात्र एजुकेशन के लिए पहुँचते हैं, तो वही युवा नौकरी और सुनहरे भविष्य की तलाश में कनाडा का रुख करते हैं। कनाडा रहने और खाने के मामले में भी काफी सही
ही देश है। हाल ही के आंकड़ों पर नजर डालें तो कनाडा में भारतीय अप्रवासी यानी इंडियन सिटीजन्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके पीछे कई कारण भी है, जिनमें से पहला कारण है यहाँ का एजुकेशन सिस्टम। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन कनाडा बाहर से आए युवाओं को शिक्षा में बहुत हेल्प करती है। उन्हें स्कॉलरशिप देने के साथ साथ पढ़ाई के साथ नौकरी करने की भी इजाजत देती है, ताकि वे पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी कर सके। कनाडा में जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी रहती है कि यहाँ की सरकार युवाओं को कनाडा आने पर कई तरह के ऑफर्स के साथ साथ इजीली वीजा जैसे वर्क वीजा प्रोवाइड भी करवाती है, ताकि उन्हें कनाडा तक पहुँचने में किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। आज के टाइम में कनाडा हर भारतीय की पहली पसंद है, तो आप कहाँ पीछे हैं? वैसे आपकी फेवरेट कंट्री कौन सी है? कमेंट्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट इज ब्राजील। खूबसूरत, अट्रैक्टिव, खुली वादियों और ऊंची ऊंची इमारतों से भरपूर ब्राजील भी वो देश है जो युवाओं के भविष्य को बनाने की हर संभव कोशिश करता है। यही वजह है कि हाईएस्ट जॉब्स के मामले में ब्राजील का नाम दूसरे नंबर पर है। हालांकि अभी तक ब्राजील जाना किसी भी भारतीय के लिए दूर का सपना हुआ करता था। ब्राजील तक जाने के लिए 2 लंबी उड़ानें तय करनी पड़ती थी, लेकिन साल 2019 के अंत में ब्राजील सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा ऑन अराइवल जैसी सुविधा दी थी। साओ पाउलो में इंडियन राजदूत मिशन के अनुसार ब्राजील में भारतीय मूल के लगभग 10,000 लोग हैं। उनमें से ज्यादातर साओ पाउलो में रहते हैं। इसके अलावा कई भारतीय कंपनियां खासकर फार्मास्यूटिकल और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र से ब्राजील में कॉन्ट्रैक्ट शुरू कर रही हैं। इससे ब्राजील में काम करने वाले और रहने वाले भारतीयों की संख्या प्रेजेंट आंकड़े से कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। ब्राजीलियाई लोग काफी फ्रेंडली और स्वागत करने वाले हैं, इसलिए आप ब्राजील में ठहरने का आनंद उठा सकते हैं। वैसे काम के बदले सैलरी की बात करें तो ब्राजील में आपको अच्छा खासा पैकेज मिल जाएगा, बशर्ते आपके पास नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए, स्पीकिंग स्किल्स होनी चाहिए, ज्ञान का भंडार होना चाहिए। जिस सेक्टर में आप जॉब चाहते हैं उस सेक्टर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आपका सपना भी पूरा हो सके। वैसे ब्राजील का लाइफस्टाइल काफी लग्जूरियस और कमाल का होता है, तो आप ब्राजील में जाकर अपनी मनपसंद लाइफ का लुत्फ उठा सकते हैं। साओ पाउलो ब्राजील का सबसे अमीर और सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। वहीं ब्राजीलिया देश की राजधानी शहर है। दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर आदमियों की सूची में ब्राजील देश 6ठे नंबर पर है। आपको अगर बीच पर वक्त गुजारना पसंद है तो बता दें कि ब्राजील में आपको दुनिया के सबसे खूबसूरत बीचेस देखने को मिलेंगे। एंड लास्ट इज अमेरिका। दुनिया का सबसे विकसित देश, अमेज़न, गूगल जैसे तमाम मल्टीनेशनल कंपनियों का देश, हर मामले में खुद को बेस्ट रखने वाला अमेरिका एक ऐसा देश है जहां हर साल हजारों नहीं लाखों की संख्या में नौकरियां निकलती हैं। आप नॉलेज के अच्छे पार्टनर हैं, टैलेंट की आप में कोई कमी नहीं, तो आप अमेरिका में आसानी से कम लाख तक की नौकरी तो पा ही सकते हैं। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी कंपनीज और उनमें जॉब्स का ही नतीजा है जो कुल जनसंख्या के हिसाब से यहाँ प्रवासी नागरिकों की संख्या 14% है। अमेरिका में बसने वाले अप्रवासी नागरिकों में भारतीयों की संख्या सबसे ज्यादा है। भारत के कुल 8.17 लाख लोग इस वक्त अमेरिका में है। आंकड़ों के मुताबिक 2016 में अमेरिका की कुल आबादी 4.45 करोड़ थी, जिनमें करीब 8 लाख प्रवासी बढ़ गए। इस हिसाब से एक साल में अमेरिका में प्रवासी नागरिकों की संख्या 1.8% बढ़ी है। यही वजह है कि अमेरिका को प्रवासी लोगों की धरती भी कहा जाता है। अमेरिका के इमिग्रेशन स्टडी सेंटर के अनुसार 1980 में अमेरिका में हर 16 शख्स पर एक व्यक्ति विदेशी था। 2010 से 2017 के बीच अमेरिका में 8.30 लाख भारतीय बढ़े। इस वक्त अमेरिका में 6.77 लाख लोग चीन, 4 लाख लोग पाकिस्तान से और 2.83 नागरिक डोमिनिक गणराज्य के हैं। अगर ये बढ़ोतरी परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो नेपाल इस मामले में सबसे आगे है, क्योंकि 2010 से 2017 तक अमेरिका में 1.52 लाख नेपाली बढ़े हैं, जिनमें 120% का इजाफा हुआ है। इमिग्रेशन स्टडी सेंटर के मुताबिक अमेरिका में इस वक्त कुल 95 लाख अप्रवासी नागरिक हैं। वहीं 2010 से 2017 तक 46 लाख विदेशी बढ़े। इन आंकड़ों से तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि अमेरिका में दूसरे देशों से आने वाले लोगों की संख्या कितनी ज्यादा है। लेकिन खास बात यह है कि इनमें से ज्यादातर लोग जॉब्स के लिए यहाँ आते हैं, जबकि अच्छा खासा अमाउंट एजुकेशन के लिए आने वाले छात्रों का भी है। ज्यादातर लोग अमेरिका के टेक्सास, कैलिफोर्निया, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा जैसे 50 राज्यों में काम करती है। आपको बता दें कि अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल है, जो मुख्य रूप से मोबाइल का बिजनेस करती है। इसका मार्केट कैप $2.53 ट्रिलियन है। एप्पल का पिछले साल का रेवेन्यू $394 बिलियन था, जो हर साल बढ़ रहा है। एप्पल कंपनी की स्थापना 1 अप्रैल 1976 को स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक और रोनाल्ड वैन ने की है। शुरुआत कंप्यूटर बनाने से की थी, लेकिन समय के साथ साथ ये दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स भी बनाने लगे। उस समय एप्पल की टक्कर माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों से थी। एप्पल के बाद माइक्रोसॉफ्ट और गूगल, अमेज़न के साथ साथ टेस्ला जैसी कंपनियों का राज भी अमेरिका में ही चलता है, जो हर साल लाखों करोड़ों युवाओं को रोजगार देती है और रोजगार के बदले अच्छी खासी सैलरी देकर उन्हें खुश करती है। तो अगर आप भी सुनहरे भविष्य की कामना रखते हैं और लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, तो भाई लोगों, आज ही बोरिया बिस्तर उठाइए और इन 5 कंट्रीज में जो कंट्री आपको पसंद है वहाँ चले जाइए, क्योंकि जब तक जाएंगे नहीं तब तक कुछ मिलेगा नहीं। वैसे आप किस सेक्टर में जॉब ढूंढ रहे हैं और आप क्या करते हैं या क्या करना चाहते हैं, इनमें से सबसे अच्छा देश कौन सा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए, जो आपके सपनों में आता हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।